दोस्तों एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने लिस्टिंग में तो कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया, सिर्फ 10% प्रीमियम पे लिस्ट किया। लेकिन उसके बाद आने वाले 3 दिनों में जो उसने धमाका किया वो बहुत ही ज़बरदस्त था। करीब 80% का बम्पर रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद स्टॉक आ गया दबाव में। अब आप देखें तो लगातार स्टॉक नीचे आ रहा है, 1200 से भी नीचे आ गया है, जो स्टॉक 1400 को पार कर गया था। क्या है आगे की संभावना उसको जानेंगे। अब बाजार में दो डिपॉजिट सर्विस हो चुकी है, सीडीएसएल के बाद एनएसडीएल। दोनों में फ़र्क क्या है, इस दोनों के रिजल्ट के बाद आगे की क्या संभावना बन रही है और किस में बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ सीडीएसएल भी अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतर है और आप देखो इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। और अब डिविडेंड मिलने जा रहा है, सीडीएसएल ने डिविडेंड का ऐलान किया है, एजीएम के अंदर उसका फैसला हुआ है। कब तक डिविडेंड मिलेगा उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम बीएसए लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना एक्सचेंज, बहुत ही शानदार बिजनेस है, क्या आने वाले समय बेहतर करेगा। पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ लगा चुका है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो देख सकते हो कि 1175 पर क्लोजिंग थी। गुरुवार को 2.54% की गिरावट हुई। अब इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप 23,507 करोड़ का है। करंट प्राइस 1175 की है। इसका लो देखें तो 880 का है, जो देख लो कि 6 अगस्त को जब ये बाजार में लिस्ट हुआ उस दिन ये प्राइस डिस्कवर हुई थी। 800 का आईपीओ था, 80 रुपये पे लिस्टिंग हुई ऊपर प्रीमियम में। उसके बाद 3 दिन में जो दौड़ लगाई तो 1425 तक चला गया। आज आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। स्टॉक का पी 71.7 का है। ये पी रेशियो सीडीएसएल के मुकाबले हाई है, इसी वजह से स्टॉक की प्राइस नीचे आई है। आरओसी इसका 23.6% है, जो काफ़ी अच्छा है। आरओई 17.8% है और इसकी फेस वैल्यू 2 है। तो देखिए फंडामेंटल अच्छे हैं। कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करिए, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए सीडीएसएल वर्सेस एनएसडीएल कौन है बेटर, तो आप देखिए तो दो ही इस समय मार्केट में डिपॉजिट सर्विस है जो आपके शेयरों की रखवाली करती है। दोनों का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है। तो एनएसडीएल की अभी लॉन्चिंग हुई, आप देखें आईपीओ की 760 से 800 रुपये की आईपीओ प्राइस रखी गई थी। ऊपर अपर बैंड में 800 पे ये आईपीओ लोगों को अलॉट हुआ और 80 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। उसके बाद 1425 का इसने हाई बताया। दोनों ने अपने Q1 के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। एनएसडीएल की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में 14% की वृद्धि देखने को मिली है। आप देखें जून इस रिजल्ट में 312 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू बताया और क्वार्टर बेसिस पे 3% की गिरावट हुई है। तो नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई 8% की, जो 89.6 करोड़ के आसपास है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 83.3 करोड़ के आसपास है। नहीं, ईयर ऑन बेसिस पे रिजल्ट ठीक रहा है। कंपनी के एबिटाडा की बात करें उसमें 4% की वृद्धि देखने को मिली है, जो देख सकते हो कि 95.2 करोड़ के आसपास है। एबिटाडा मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है 30.5% के आसपास, जो पिछले एक साल पहले 25.1% के आसपास था। इसके अलावा जो डीमैट अकाउंट मार्केट शेयर है उसमें भी 9.4% की वृद्धि देखने को मिला फर्स्ट क्वार्टर में। और आप देख सकते हो कि पिछले साल 15.6% था। एनएसडीएल की बात टोटल 86.6% इस समय जो टोटल डीमैट अकाउंट कस्टडी वैल्यू इसकी है। अब बात सीडीएसएल की करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू उसमें 15.6% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 259 करोड़ के आसपास रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पे देखो कि नेट प्रॉफिट में हल्की सी तेज़ी बनी, 102 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ के आसपास था। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 24% डाउन रहा है, यानी साल दर साल के हिसाब से कमी आई है। एबिटाडा में 20% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो 130.6 करोड़ के आसपास रहा है। और मार्जिन जो है एबिटाडा मार्जिन वो 50.4% के आसपास, जो पिछले एक साल पहले 48.6% के आसपास रहा। ओवरऑल प्रदर्शन ठीक रहा है। जो डीमैट अकाउंट की संख्या इस बार कम हुई है, 5.7 मिलियन के आसपास रही है, जो पिछले क्वार्टर में 6.4 मिलियन के आसपास थी। लेकिन सीडीएसएल अभी भी डोमिनेट पोजीशन पे है, 84% का इसका मार्केट शेयर है। अब बात करें इसके पी रेशियो की, तो आप देखें तो इस समय जो एनएसडीएल का पी रेशियो वो
इसका जो इस समय 79x पी पे है और ये प्रीमियम पे है, जबकि आप देख सकते हो कि CDSL का जो पी रेशियो 66x पे है। इसका मतलब CDSL के मुकाबले पी रेशियो के हिसाब से NSDL इस समय थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा कॉस्टली लग रहा है। CDSL के जो कस्टमर है वो रिटेल डीमेट अकाउंट होल्डर है, जबकि NSDL के जो कस्टमर है वो बड़े हैं, जो ग्लोबल मार्केट से आने वाले जो है FI DI उनके डीमेट अकाउंट को हैंडल करते हैं, LIC वगैरह के जो बड़े अकाउंट है। अभी अब इस रिजल्ट के बाद और नई जो लिस्टिंग के बाद देखें तो जो अंशुल जैन है, जो लक्ष्मी श्री के रिसर्च हेड, उनका कहना है कि NSDL में एक बड़ी रैली बन चुकी है और अब यहाँ से लिमिटेड अपसाइड की संभावना, जबकि CDSL के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, काफ़ी आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है क्योंकि करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो मार्केट का साथ मिला दोनों स्टॉक बेहतर कर सकते हैं। देख सकते हो कि SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ का कहना है कि दोनों स्टॉक अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले समय उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो आने वाले समय ये बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। अब NSDL की पिछले 4-5 सालों के प्रदर्शन को देखें तो 5 साल में इसने 34% का सेल्स ग्रोथ दिखाया, 3 ईयर के हिसाब से 23% का सेल्स ग्रोथ दिखाया, जो इस TTM 12% यानी सेल्स ग्रोथ में कमी आई है। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से 21% था, जो 3 ईयर के हिसाब से कम होकर 17% के आसपास है, जबकि इस TTM 25% है। प्रॉफिट ग्रोथ फिर से सुधरा है, एक अच्छा संकेत है। CDSL की बात तो 1561 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.22% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे CDSL के 3 मंथ का हाई 1828 का है और 1 ईयर का हाई देखे तो 1989 का, यही इसका 5 ईयर का हाई भी है या ऑल टाइम हाई है। 3 मंथ का लो 1326 का है, वहाँ से करेक्शन भी हुआ है और उसके बाद रिकवरी भी शुरू हो चुकी है। 1 ईयर का लो इसका 1047 का है, जबकि 3 ईयर का लो 440 का है और 5 ईयर का लो 179 का, वहाँ से उसने काफ़ी अच्छी दौड़ भी लगाई है। अब देख सकते हो कि कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड देने का ऐलान किया है, तो कंपनी 12.5 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट थी 7 अगस्त 2025, जो निकल चुकी है, मतलब अब किसी को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। जिन्होंने पहले ही शेयर खरीदे वो 7 अगस्त से पहले, उनको ही डिविडेंड मिलेगा। 14 अगस्त को कंपनी की AGM हो चुकी है, जिसके अंदर डिविडेंड के फैसले के ऊपर मोहर लग चुकी है। शेयर होल्डर ने अपनी रजामंदी दे दी है, पूर्ण बहुमत के साथ में ये फैसला हो चुका है, यानी अब जल्द ही डिविडेंड आपको मिल जाएगा आने वाले 2-4 दिनों में से लेकर महीने भर के अंदर अंदर, किसी को जल्दी किसी को पहले, लेकिन अब डिविडेंड आपको मिल जाएगा 12.5 रुपये पर शेयर और काफ़ी अच्छा डिविडेंड हर बार मिलता है। फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। आप देखिए मार्केट कैप 32,599 करोड़ का है, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 20.90 करोड़ है, इसका PB 21.12 का है और डिविडेंड अगर देखें यील्ड में तो 0.8% के आसपास कंपनी देती है। कैश इसका 158.86 करोड़ का है, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 15% है, सेल्स ग्रोथ इसका 32.33% है, जबकि ROE इसका ROC 46.53% है। इंटरप्राइज वैल्यू इसकी 32,440 करोड़ की है, इसका पी रेशो 64.06 का है, जो आप देखिए NSDL के मुकाबले कम है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, बुक वैल्यू 73.84 की है और यहाँ पे EPS इसका 24.35 रुपीज़ का है। ROE इसका 36.23% है और प्रॉफिट ग्रोथ 27.19% है। वाकई फंडामेंटल अच्छे हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं BSE लिमिटेड की तरफ, तो देख सकते हो कि 2479 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.66% की गिरावट थी। बाजार में दबाव था, उसका असर देखने को मिला। फंडामेंटल अच्छे हैं। मार्केट कैप 1,08,101 करोड़ के आसपास है और आप देखो इसके नंबर ऑफ शेयर देखें 40.61 करोड़ है, PB इसका 23.61 का है और डिविडेंड देखें यील्ड में तो 0.31% है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसका 2,883.35 करोड़ का है, प्रमोटर होल्डिंग 0 है, सेल्स ग्रोथ 129.25 की है, ROC इसका 44.76% है और इसका पी रेशो 71.61 का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है, बुक वैल्यू 105.14 की है, नेट प्रॉफिट 1,112 करोड़ की है, EPS इसका 34.66 रुपीज़ है और ROE 33.75% है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 47.66% है। सबसे बड़ी बात है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है हमारे सामने। कंपनी का लास्ट 5 साल का CAGR अगर देखें तो 65.8% है, जो बहुत ही अच्छा है और कंपनी 41.1% का डिविडेंड पे आउट करती है। यानी फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रही है। और अगर हम पिछले 10 सालों के इसके सेल्स ग्रोथ के आंकड़े देखें, प्रॉफिट ग्रोथ के बहुत उत्साहवर्धक है। 10 ईयर के हिसाब से सेल्स
19% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 40% पहुंच गया। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 56% था, जो इस टीटीएम 79%, और लगातार पिछले 10 सालों में सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 10 ईयर के हिसाब से 20% था, और 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 66% तक पहुंच गया। 3 ईयर की बात करें तो 72% तक आ गया। इस टीटीएम 167% का ज़बरदस्त जंप है। सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जो इशारा करें कि आने वाले में बीएसई कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।